आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास की तीसरी यूनिट, और जो तीसरी यूनिट है वह संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिजिटल एटिक्यूट्स। तो यहाँ पर हम सीधे टॉपिक पर आएंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संचार क्या है और कौशल क्या है। यहाँ पर संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन शब्द कम्यून से बना है, जिसका अर्थ होता है भावनाओं और अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान, अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्वमान्य बनाकर दूसरे के साथ बांटना ही संचार है या करना संचार है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, और ये जो बातचीत होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है या समूह के बीच में हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। और इसके लिए किसी चीज़ में निपुणता प्राप्त करना, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो निजी लाइफ है वो दोनों अलग अलग हैं। प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत सीमित शब्दों में और स्पष्ट रूप से हर बात को कहनी होती है, लेकिन अपनी जो निजी लाइफ होती है उसमें ऐसे कोई रूल्स नहीं होते। हम जिस तरह से चाहें, जिस भी उसमें चाहें बात कर सकते हैं। कोई भी हम बात अगर करते हैं तो अगर हम अपने परिवार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बहुत सामान्य रूप से बात करेंगे, लेकिन वही कोई बात हम अपने कलीग से बात करते हैं या अपने साथ में सीनियर से बात करते हैं या जूनियर किसी से भी बात करते हैं प्रोफेशनल, तो उस बात को कहने का कुछ अलग तरीके होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि संचार कौशल क्या है। ये तो हम जान गए हैं कि भावनाओं और अभिव्यक्तियों को, क्योंकि हम जब किसी से बात करते हैं अपनी बात को व्यक्त करते हैं और वह बात हमारी भावनाओं और विचारों से व्यक्त होती है, और वह जब बात व्यक्त होती है वो एक ऐसा सिद्धांत बनाती है, और उस पर विचार करने के लिए, मनन करने के लिए हम सोचते हैं कि ये कहाँ तक सटीक है। तो अब सीधे हम इसके परिभाषा पर आएंगे। दुबे तथा सिंह कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं या समाचार का आदान प्रदान संचार कहलाता है। वहीं कोलमैन तथा मास कहते हैं वे तमाम शैक्षणिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि के क्षेत्र में चलाए जाएं संचार कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो लोगों की परिभाषाएं जानी। एक हमने जानी कि दुबे और सिंह, और दूसरी कोलमैन तथा मास के अनुसार। एक और परिभाषा है जो डॉक्टर जे पॉल लिगन के अनुसार। ये कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है और जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं उसके प्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई भी बातचीत करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं तो वह संचार कहलाता है। तो कह सकते हैं कि संचार वह है जो ज्ञान, विचार, सूचनाओं और भावों का ऐसा आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है,
संचार कहलाता है। तो अब कौशल यानी कि प्रभावी तरीके से बात करनी। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि कोई बात अगर हम कर रहे हैं और कोई वही बात हम अपने कलीग के साथ कर रहे हैं तो उन दोनों को बात करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति की भूमिका एक कलीग के रूप में होती है और घर पर उसकी एक भूमिका अपने भाई, बेटा या किसी भी अन्य रूप में होती है। और तभी वह प्रभावी प्रबंधक बन सकता है। कब बन सकता है? जब अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहे। व्यक्ति में संचार को विकसित करने के लिए आवश्यक गुण, यानी कि व्यक्ति अगर बात कर, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं हम आपस में ही सीखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जितना भी हम और ये जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है सतत रूप से, अविरल रूप से चलने वाली एक नदी की धारा के समान होती है। जैसे नदी की धारा निरंतर रूप से चलती रहती है, वैसे ही व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया उसके मरणापन्न स्थिति तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उसी तरह चलती रहती, जिसमें वह सभी तरह के गुणों को भी सीखता है और अवगुणों को छोड़ता चला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर निरंतर अभ्यास, श्रोता का ध्यान आकर्षित करें, आत्मविश्वास, स्पष्टता, चेहरे की अभिव्यक्ति, समय और वेशभूषा। तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको हम स्पष्टीकरण करेंगे एक दो। जैसे मैं बता दूं, निरंतर अभ्यास, किसी भी चीज़ को अगर हम पारंगत होना चाहते हैं तो उसमें वो एक बार से नहीं आती, उसको बार बार करना पड़ता है। और जब बार बार करते हैं तो उसकी एक छाप हमारे स्मृति पटल पर स्थापित हो जाती है, हमारे मस्तिष्क पर स्थापित हो जाती है। और जो मस्तिष्क में स्थापित होती है तो हमारी स्मृति में बन जाती है। ऐसे ही श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करें। हम कोई भी बात, अगर कोई भी हम भाषण दे रहे हैं तो हम सबसे पहले ये अति आवश्यक है कि हम जो बोल रहे हैं वो इतना सटीक और रुचिकर होना चाहिए कि जो श्रोतागण बैठे हैं, जो दर्शक बैठे हैं, वो उनके अंदर उस बात को जानने की या सुनने की उत्कंठा हो कि आगे क्या कहें। तो हमें इस तरह से अपने संचार को, अपनी बात को कहना चाहिए। तो इसी तरह से हम बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें, चेहरे की अभिव्यक्ति, तो एक बार हमें क्या करना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए। अगर हम कोई भी बात अगर है तो वो जो शब्द है, वो शब्द की जो व्याख्या है वो फेस पर झलकनी चाहिए। उसी तरह हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, अपनी वेशभूषा। अगर हम इंटरव्यू जिस फील्ड के लिए देना चाह रहे हैं उसी फील्ड की हमें अपनी वेशभूषा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गए विकसित करने के गुण। इसमें और भी बहुत सारे गुण आ सकते हैं जो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगला है कि इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्वेश्चन देखेंगे, संचार कौशल के स्तंभ क्या हैं। तो यहाँ पर संचार कौशल के 2 स्तंभ हैं, जरा हम शॉर्ट में समझेंगे और व्याख्या तो आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम यहाँ पे, एक मिनट जरा रुकिए, जरा इसको एक मिनट, संचार कौशल, अच्छा यहाँ से हम एक मिनट रुकिए, बच्चे बोलते हैं, दिखा दीजिए तो चलो सुन लीजिए। संचार कौशल यानी कि एक तो नज़रिया होता है और दूसरा होता है शब्दों का ज्ञान और प्रयोग। यानी कि जो संवाद कौशल के स्तंभ कितने हैं? 2, एक नज़रिया और दूसरा शब्दों का ज्ञान और प्रयोग। जो नज़रिया है वो संवाद की अनौपचारिक धारा है और जो शब्दों का ज्ञान है और उनका जो प्रयोग है वो औपचारिक है। अब इसको हम जानेंगे कैसे। जो नज़रिया हो, देखो सबसे पहले हमें यहाँ जानने की आवश्यकता है कि औपचारिकता क्या है और अनौपचारिकता क्या है। औपचारिक के वो होती है जहाँ हम कहीं से भी ज्ञान एक नियमित समय पर एक संस्था के रूप में ले रहे हैं, उसका एक समय है, उसके लिए हम धन भी खर्च कर रहे हैं, वो हमारी औपचारिक होती है। यानी कि नियम से उसमें रहना। जैसे
अपने अगर कॉलेज में आपकी क्लास 10 बजे लग रही है और 10 से लेके 10:40 तक, तो आपको 10 से लेके 10:40 पर उपस्थित होना है। उस कक्षा को लेने के लिए आपको महाविद्यालय में आना होगा, 10 बजे आपको कक्षा में बैठना होगा, तब जाके वो आपको कक्षा का लेक्चर प्राप्त होगा। तो ये एक औपचारिक होगी। लेकिन जो नज़रिया है वो संवाद की अनौपचारिकता है, यानी अनौपचारिकता को समझेंगे कि जिसका कोई नियम नहीं होता, जब चाहे कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में हम वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। चाहे वो ज्ञान के साधन कैसे हो सकते हैं, जैसे आपका अखबार हो गया, आपके पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल भी आपके पास एक ज्ञान का संचार का साधन है कि जब चाहे किसी भी तरह से आप इसमें केवल हाँ उसके लिए डाटा होना चाहिए। और आपकी किताबें हो गई हैं, और दूरदर्शन हो गया है, रेडियो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप किसी में समय का बंधन नहीं होता, आप अपने सुविधा के अनुसार उसको मैनेजमेंट कर लें, वही अनौपचारिकता होती है। किसी संस्था में भाग लेना नहीं होता। इस तरह से इसमें जो पॉइंट है नजरिया, यानी संवाद की अनौपचारिक धारा, जो हम बात कह रहे हैं, जो अपना संवाद कर रहे हैं, उसमें कई बार हमें चीज़ें औपचारिक रूप से न समझाकर अनौपचारिक का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी अगर हमको बात समझ में नहीं आए तो उस बात को हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से हम इसको लोगों के सामने अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाएं। तो ये कह सकते हैं कि शब्दों का जो रोल होता है वो औपचारिक रूप से संवाद को और प्रभावी बनाने में उपयोगी होता है। और वहीं पर जो संवाद कौशल को ये एक दूसरे के रूपक के रूप में स्थित होते हैं। यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति की कोटेशन लिखी है, शिव खेड़ा। तो शिव खेड़ा क्या कहते हैं, नज़रिए तय करने के लिए 3 बातें बताते हैं, 3 कारक, वो हैं माहौल, अनुभव और शिक्षा। इन 3 चीज़ों का नज़रिए बनाने के लिए आवश्यक है आसपास का आपका वातावरण, अनुभव और शिक्षा। जैसे कि स्वागत हाथ जोड़कर, कहीं झुककर, कहीं गले लगकर करते हैं। और शब्द कला, स्वेट गार्डन ने अपनी पुस्तक नीरा फील्ड्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ में मनुष्य के मुंह से निकले शब्द नाद और ब्रह्म के कहलाते हैं। देखो, इन्होंने 3 चीज़ें कही हैं कि एक तो माहौल, अनुभव, शिक्षा। इसमें तीनों चीज़ें, अगर आप किसी को नमस्ते करते हैं तो कई बार ऐसे नाड़ भी हिला देते हैं तो भी होती ये नमस्ते हो गई। वो जान रहा है कि नाड़ हिला दी, चाहे उसने मुँह से बोला भी नहीं है, तो नमस्ते की श्रेणी में वो आ जाता है, यानी कि वो उसको प्रणाम कर रहा है। कहीं हम होते हैं कि अपने से बड़ों के या कहीं सेमिनार में या वर्कशॉप में और कोई बहुत बड़े विद्वान है या कोई भी मतलब है, तो वहाँ पर हम उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं या स्वागत करते हैं। कहीं हम जो बहुत ही घनिष्ठ हैं, अपने साथ के लोग हैं, गले मिलकर कर लेते हैं। तो ऐसे ही बात वही है, लेकिन उसको क्या है कि वो हमारे पास उसको जो नज़रिया जो है कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं उसका स्वागत, लेकिन सीधा सा हमारा जो वो मोटिव नहीं कर रहा, वो वही है कि उसका सम्मान करना। एक पुस्तक है स्वेट गार्डन ने, तो नीरा फील्ड्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ में मनुष्य के मुंह से निकले शब्द नाद ब्रह्म के हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो मुंह से निकल गया वो क्या है, ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या होता है, वो शाश्वत सत्य है। और आगे एक आता है पठन कौशल, यानी कि लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया पठन कौशल कहलाती है। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना। लेखन कौशल होता है जो बात हम लिख कर कहें। श्रवण कौशल होता है जो हम सुनकर कहें, मतलब हमने बात सुन ली और फिर उसके बाद हमने उस पर कार्य किया। तो ये हमारा हो गया है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को हम वाक कौशल भी कहते हैं।
एक चीज़ हम इसमें जानेंगे कि जो अपना ये जो कौशल होते हैं इनमें श्रव्य दृश्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। वो ऑडियो और विजुअल ऐड जिन्हें कहते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री वह होती है जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि दोनों ही वो कार्य हम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया है संचार कौशल, जिसमें हमने प्रभावी पठन पढ़ा, लेखन, श्रवण के कौशल इत्यादि का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।